आपके पार्टनर के इमोशंस को देखकर मुझे जो दिख रहा है ना, वो मुझे यहाँ पर यही दिख रहा है कि आपके पार्टनर ना बहुत ज़्यादा रोते हैं आपके लिए। ठीक है, ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा इमोशनली तरीके से आपके साथ कनेक्ट है। मतलब ऐसा कब होता है, ऐसा जब होता है जब एक रिश्ते में ना बहुत लंबा टाइम आप दे देते हो। ठीक है, या फिर आप इमोशनली उस व्यक्ति के साथ कनेक्ट होते हो। जब किसी के साथ बहुत इमोशनली कनेक्शन होता है ना, तब ऐसा होता है कि अगर एक दिन भी दूरी हो तो वो दूरी भी मतलब काफ़ी ज़्यादा परेशान करते हैं। और आपका तो जन्मों जन्मों का रिश्ता है। अब मैं आपके पार्टनर को भी देख रही हूँ ना, तो मैं उनको रोता हुआ ही देख रही हूँ। मुझे उनकी एनर्जीज़ को देखकर यही बस एक बात लग रही है कि भाई ये अकेले बैठकर रोते हैं आपके लिए, क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि इन्होंने आपको चीट किया और इनको सबने किया। इन्होंने आपको किया और इनको सबने किया। तो इनको ये रोना आता है कि मतलब ये आपको अपनी बात नहीं बता पा रहे हैं, अपने दिल की बात नहीं कह पा रहे, और इन्होंने ना ड्रीम्स आपके साथ ही देखे हैं। तो अब ये पर्सन जो है ना, वो कम्प्लीटली आपकी लाइफ में मतलब एक तरीके से कम्प्लीटली जो है ना, वो आपकी लाइफ में वापस आकर आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। इस तरह की ऊर्जा आज की बन रही है। एंड आपको भी देख रही हूँ कि बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हो आप, है ना, क्योंकि आपका भी किसी भी चीज़ में मन नहीं लग रहा है, आप किसी भी चीज़ को सोच नहीं पा रहे हो, ओवर थिंकिंग कर रहे हो। तो वो इसीलिए हो रहा है कि कनेक्शन आपका दोनों का बहुत स्ट्रॉन्ग है गाइस, इसलिए ऐसा हो रहा है। ठीक है, सो हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल सुमा टैरोट का रीडिंग। आई होप आई विश कि आप सब खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे आपकी लाइफ में, एंड यूनिवर्स की ब्लेसिंग होगी आप सभी के ऊपर, आशीर्वाद होगा यूनिवर्स का। तो इस वक्त मैं जनरल कलेक्टिव रीडिंग जो है वो करने जा रही हूँ। एनर्जीज़ क्या है इस वक्त, आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज़, इसको चेक करेंगे। और आज की रीडिंग में ना दो चीज़ें चेक करूँगी कि नेक्स्ट 48 आवर्स में लगभग, ठीक है, आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपके लिए क्या रहेगी, इस चीज़ को देखेंगे। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में यदि आप हो तो कितने चांसेस हैं आपके पार्टनर के वापस आने के आपकी लाइफ में, क्या आपका रियूनियन होगा, इस चीज़ को देखेंगे। नेक्स्ट 48 आवर्स की करंट एनर्जीज़ को चेक करेंगे, रियूनियन की एनर्जीज़ को चेक करूँगी, एंड जो भी चीज़ें आएंगी एंजल जो है वो गाइड क्या कर रही है, इस चीज़ को भी देखेंगे। ठीक है, एंड आपकी ज़िंदगी में इस वक्त जो भी चीज़ें चल रही हैं, कब तक सब कुछ ठीक होगा और कब तक आपकी ज़िंदगी में सकारात्मक ऊर्जा आएगी, सारी चीज़ों को देखेंगे। यूनिवर्स को गाइड कर रहे हैं इस वक्त, एंजल्स क्या गाइड कर रही हैं, प्रॉपर तरीके से इस चीज़ को चेक करेंगे। लेकिन सबसे पहले एनर्जीज़ को पॉजिटिव कर देते हैं। कुछ मंत्रोच्चारण कर रही हूँ मैं इस वक्त, और मंत्रोच्चारण करने की वजह से मैं थोड़ा शांत रहूँगी कुछ सेकंड के लिए। आप चाहे तो आप भी ध्यान लगा सकते हैं अपने ईश्वर के प्रति। चलिए, मैंने अपने जो मंत्र थे वो कर लिए हैं, चैंट कर लिए हैं मंत्र, और एनर्जीज़ को बिल्कुल मैंने जो है वो क्लीन कर दिया है, पॉजिटिव कर दिया है ऊर्जा को, ताकि एक सकारात्मक ऊर्जा मिले, पॉजिटिविटी मिले। ठीक है, तो चलिए अभी देखते हैं कि यूनिवर्स जो है वो इस वक्त क्या गाइडेंस जो है वो दे रहे हैं। आपकी लाइफ में इस वक्त किस प्रकार की ऊर्जा आ रही है, आपके रिश्ते में किस प्रकार की ऊर्जा आ रही है, पार्टनर की तरफ से क्या चल रहा है, पार्टनर की लाइफ में क्या चल रहा है, और आपके पार्टनर जो है वो क्या वापस आएंगे, रियूनियन होगा, सभी चीज़ों को देखेंगे। ठीक है, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, एंजल्स प्लीज़ गाइड करें इस वक्त। इनके जो भी पार्टनर हैं उनकी एनर्जीज़ को बताएं, और मेरे चैनल को जो भी सब्सक्राइब करता है, जो भी मेरे चैनल को लाइक शेयर करता है, सब्सक्राइब करता है, यूनिवर्स उनका रियूनियन हो जाए, उनकी लाइफ में पॉजिटिविटी आए। यहाँ पर पहला ही जो कार्ड है वो क्वीन ऑफ कप्स का है। ठीक है, फर्स्ट कार्ड, और बॉटम क्या है, बॉटम कार्ड लवर्स का है। ओहो, बॉटम ऑफ द डेक लवर्स का है, और ओ माय गॉड, आज की एनर्जीज तो बहुत कुछ कह रही है। मैं ज़्यादा लवर्स के कार्ड को आपके सामने ओपन नहीं कर सकती हूँ, कुछ गाइडलाइंस होती हैं यूट्यूब के, इसलिए तो आई होप कि आप अंडरस्टैंड करेंगे। लेकिन आपके सामने है बाकी के सारे कार्ड्स। ठीक है,
और जहाँ तक मैं फर्स्ट कार्ड की बात करूँ तो क्वीन ऑफ कप्स है फर्स्ट कार्ड, ठीक है। एंड सेकंड कार्ड द लवर्स का है एंड तीसरा कार्ड मैजिशियन का। तो अब आप इस तरीके से समझ सकते हो कि आपका अगर पार्टनर इस वक्त आपसे दूरियां बना रहा है या बना चुका है, या आपको आपके रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही हैं, इश्यूज़ हो रहे हैं, आपके जॉब में, आपके करियर में कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, लगातार आपकी रुकावटें आ रही हैं, तो यहाँ पर ये कार्ड जो है वो इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्वीन ऑफ कप्स एंड मैजिशियन की। कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऊर्जा जो है वो इस वक्त नेगेटिव हो रही है, या फिर कहीं ना कहीं कुछ ऊर्जा ऐसी है जो कि नज़र, जैसे नज़र लगना या फिर कोई ऐसी चीज़। तो यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स एंड मैजिशियन का कार्ड है जो कि लगातार मतलब इस चीज़ को यूनिवर्स, आपको एंजल्स जो है वो गाइड कर रही है कि भाई कुछ लोगों की एनर्जी आपके लिए ठीक नहीं है, कुछ लोगों का फीलिंग्स आपके लिए ठीक नहीं है, कुछ लोगों का नज़रिया, ठीक है ना, कुछ लोगों का नज़रिया आपके लिए ठीक नहीं है। कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं आपकी ज़िंदगी में, आपके रिश्ते में, आपके फ्रेंड सर्कल में, आपके ऑफिस में, आपके बिजनेस में, जहाँ पर भी जो भी चीज़ है कि जो आपके लिए बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी को फैला रहे हैं, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी फैला रहे हैं। अगर आप शादीशुदा हैं, आप दोनों पति पत्नी हैं और आप मैरिड कपल हैं यदि, तो मैं आपको इतना बोलना चाहूँगी कि आपके दोनों के बीच में यदि सेपरेशन हो चुका है तो भी, और अगर सेपरेशन जैसी हालात हो गए हैं, तो मैं आपको बोलना चाहूँगी कि इस वक्त कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी वजह से आप दोनों के बीच में इस तरीके की ऊर्जा मुझे दिख रही है। कोई आपके रिश्ते में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी जो है वो फैलाने का काम कर रहा है, और नेगेटिव लोगों से दूर रहें, ठीक है, ताकि उनकी जो नेगेटिविटी है वो आपको रिसीव ना हो पाए। क्योंकि यहाँ पर मैं ऐसी स्थिति जो है वो यहाँ पर देख रही हूँ कि लगातार कोई है जो पिछले काफ़ी टाइम से नेगेटिविटी फैला रहा है, आपके परिवार से है या आपके पार्टनर के परिवार से है, फ्रेंड सर्कल में है, लेकिन उसमें मेल फीमेल दोनों हैं जो कि यहाँ पर यूनिवर्स गाइड कर रहे हैं, और उनकी नेगेटिविटी की वजह से चीज़ें जो है वो आपकी इस वक्त आपके हाथ से निकल रही हैं या आपके हाथ में नहीं है। मतलब बैलेंस में आप चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, लेकिन वो बैलेंस में नहीं बन पा रही हैं, क्योंकि आप और अगर हम इस लवर्स के कार्ड को देखें कि इस वक्त जो चीज़ मैं यहाँ पर देख रही हूँ, उसके अलावा आपके पार्टनर की एनर्जीज क्या फील हो रही है। तो देखो, लवर्स का कार्ड यहाँ पर ये कह रहा है इस वक्त कि आपके जो भी पार्टनर हैं आपके, चाहे वो आप सिंगल मैरिड हो या आपका कोई लव रिलेशनशिप हो, या कोई आप बोथ आर डिफरेंट साइड ऑफ मैरिड कनेक्शन में हो, आप इस वक्त जिस भी कनेक्शन में हो, आपके पार्टनर की वाइब्रेशन, आपके पार्टनर के कार्ड को देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे कि ये जो भी व्यक्ति है इसके मन में आपके लिए प्यार है, ठीक है। लवर्स का कार्ड है ना, क्योंकि अगर लवर्स का कार्ड नहीं होता तो मैं शायद ये बात नहीं कहती, लेकिन लवर्स का कार्ड मुझे इस चीज़ की तरफ अट्रैक्ट कर रहा है कि भाई कोई तो है जिसके मन में आपके लिए प्रेम है, जिसके मन में आपके लिए प्यार है, वो अपने प्यार को लेकिन आपको या तो कह नहीं पा रहा है, अपने प्यार को इस वक्त अपनी फीलिंग्स को बता नहीं पा रहा है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मतलब जैसे मैंने बोला ना, काफ़ी ज़्यादा लोगों के इन्वॉल्वमेंट है, इसलिए भी चीज़ें हो रही हैं। दूसरा, ट्विन फ्लेम कनेक्शन, पास्ट लाइफ कनेक्शन मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है इस वक्त, ठीक है। आपके पार्टनर अगर नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है तो मैं आपके पार्टनर को देख रही हूँ कि उनके ऊपर इस वक्त जिम्मेदारियाँ बहुत दिखाई दे रही हैं, ठीक है। मतलब उनकी एनर्जीज़ को देखकर ऐसा लग रहा है कि उनके ऊपर जिम्मेदारियाँ बहुत है अगर नो कॉन्टेक्ट में हो, और उनकी जो इच्छाएं हैं या जो भी चीज़ें हैं वो आपसे बंधी हुई हैं। मतलब उनके मन में आपके लिए फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, लेकिन जिस तरीके से उनके ऊपर जिम्मेदारियां हैं या फिर जिम्मेदारियां डाली जा रही हैं, डाली गई हैं, उनकी वजह से ना ये काफ़ी ज़्यादा मतलब अपने आप को जैसे शांत रखता है ना कोई इंसान कि हाँ भाई, तो इस तरीके से उन्होंने अपने आप को शांत करके रखा हुआ है, और इमोशनली बहुत ज़्यादा ये आपके लिए दिख रहे हैं, इमोशंस इनके बहुत ज़्यादा हाई लेवल के दिख रहे हैं, और इनको देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे ये अपने आप को रोक नहीं पा रहे हैं, क्योंकि लवर्स का कार्ड है ना, तो काफ़ी ज़्यादा एंजाइटी फील करना, आपके बारे में सोचना, ड्रीम्स देखना, या फिर कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको चाहना कि बस क्लियर कर दें,
ठीक है। तो यहाँ पर स्थिति जो आपके पार्टनर की आ रही है वो बैलेंसिंग तो साफ दिख रहा है कि हाँ भाई बैलेंस बनाना चाहते हैं, लेकिन ये जो ऊर्जाएं आ रही हैं ना, ये ऊर्जाएं आपके रिलेशनशिप को कनेक्ट नहीं होने दे रही हैं, आपके रिश्ते को जुड़ने नहीं दे रही हैं। ठीक है। तो इसमें अगर मैं आपकी तरफ से बोलूं तो देखो, आपका रिश्ता अगर सडन ब्रेक हो रहा है या पार्टनर का बिहेवियर चेंजेस हो रहे हैं, वो आपसे मिल भी नहीं रहे हैं, आपसे बात भी नहीं कर रहे हैं और आपसे लड़ भी नहीं रहे हैं, आपसे कुछ ऐसा भी नहीं कह रहे हैं जिससे आपको ये लगे कि शायद ये किसी थर्ड पर्सन में है या फिर किसी का ये कहना मान रहे हैं, तो आपके पार्टनर को, आपके मन में आपके पार्टनर के लिए चेंज तो दिखेगा, लेकिन आपको ये मतलब आपके मन में उनके लिए डाउट्स बहुत होंगे। इस चीज़ में यहाँ पर देख रही हूँ। सेकेंडली देखो, एक चीज़ और भी यहाँ पर दिखाई दे रही है, वो ये दिखाई दे रही है कि कोई एक्स पर्सन आपका, जो मतलब कोई ऐसा पर्सन जो आपको छोड़कर जा चुका है और पिछले काफ़ी टाइम से उसके साथ नो कांटेक्ट है, मतलब 5 महीने, 6 महीने, 1 साल, 2 साल या फिर 5 साल से नो कांटेक्ट है, आपने देखा नहीं, आप जानते नहीं हो, 4 महीने 5 महीने हो गए नो कांटेक्ट में, बात ही नहीं हो रही है, ब्लॉक किया हुआ है, नंबर्स चेंज कर लिए हैं और वो अपने आपके रिश्ते को छोड़कर जा चुके हैं। मैं आपको बोलना चाहूँगी, इस वक्त ये पर्सन आपको अगेन मैनिफेस्ट कर रहे हैं। तो जिस तरीके से कार्ड है, तो कोई पुराना रिश्ता आपकी ज़िंदगी में लौट सकता है, कोई पुराना इंसान, कोई पुराना पार्टनर या कोई ऐसा पार्टनर जो आपके दिल के लिए बहुत करीब था। ठीक है। और वो आपसे एकदम ही दूर हो गया है और वो व्यक्ति जो है वो मुझे यहाँ पर आपकी ज़िंदगी में वापस से, ठीक है, रिटर्न होते हुए दिख रहा है। ठीक है। आपकी ऊर्जा को चेक कर लेती हूँ, आपकी एनर्जीज़ को चेक कर लेती हूँ। दसन का कार्ड है, ओके, पेंटिकल्स है, अगेन पेंटिकल्स है, ठीक है, बॉटम सैड एनर्जीज आ रही है, द मून का कार्ड है। देखो, पहले तो मैं आपको ये बोलना चाहूँगी, जिस तरीके से मुझे मिल रही है ऊर्जा, नेक्स्ट 48 आवर्स आपके लाइफ में आपके मतलब इस टाइम के नेक्स्ट 48 आवर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट 48 आवर्स या अगले 3 दिन थोड़े से डिसीजंस ऐसे हो सकते हैं कि आप कोई भी डिसीज़न लो तो सोच समझ के लेना, अगले 3 दिन। ठीक है। हाँ, क्योंकि मैं आपकी तरफ इस समय देख रही हूँ कि क्योंकि यहाँ पर देखिए जो कार्ड है उसके हिसाब से मैं देख रही हूँ, द मून का कार्ड भी है, मतलब आपकी ज़िंदगी में कुछ एफर्ट्स चल रहे हैं। ठीक है। आपकी ज़िंदगी में इस वक्त कहीं ना कहीं कुछ परेशानियाँ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। आपकी लाइफ में आपकी लाइफ से रिलेटेड मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप कि करियर में कुछ इश्यूज़ का होना, पॉलिटिक्स आपकी ज़िंदगी में बहुत होना, कुछ लोगों का आपकी ज़िंदगी में आना और फिर उनका आपके सामने उनका जो ट्रुथ है वो आपके सामने आना, ये चीज़ें यहाँ पर दिख रही है। द मून का कार्ड ये कह रहा है कि पिछला जो भी न्यू मून निकला है या फिर जो भी फुल मून, न्यू मून निकले हैं जो भी, ठीक है, पता नहीं आपको ये रीडिंग कब मिलेगी सॉरी, अभी मैं कर रही हूँ तो अगर अभी मिल जाती तो ठीक है। मान लीजिए आप 4 महीने बाद मेरी रीडिंग देख रहे हो तो उस चीज़ से आपको देखना है कि आपके रिसेंटली न्यू मून निकला है या फुल मून निकला है, जो भी निकला है, कोई अमावस्या निकली है, आपके पार्टनर उस टाइम से आपको बहुत मिस कर रहे हैं। ठीक है। उस टाइम से लेकर नैन अभी तक जब भी आपको रीडिंग मिल रही है, ठीक है, आपके पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। आपका कोई ऐसा व्यक्ति है जो मतलब जिसने आपसे मतलब बहुत ज़्यादा जिसकी ज़िंदगी में चेंजेस आए थे। ठीक है। कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है आपकी ज़िंदगी में जिससे आपकी वजह से उसकी ज़िंदगी में अच्छे चेंजेस आए थे, गुड चेंजेस आए थे, चाहे उसकी जॉब अच्छी लगी हो या उसके करियर को आपने संभाला हो, या फिर कोई ऐसा व्यक्ति जिसके साथ आपका एज डिफरेंस था, कमिटमेंट बहुत ज़्यादा दिए थे, रिलेशनशिप बहुत अच्छा चल रहा था, मैं उसके साथ एक ड्रीम्स देखे थे कि हाँ भाई हम ऑलवेज़ जो है वो साथ में रहेंगे। मतलब कोई ऐसा व्यक्ति दिख रहा है कि आपकी ज़िंदगी में आया और जब तक उसको ज़रूरत थी आपकी
तब तक उसने आपका साथ दिया या वो आपके साथ रहा, देन वो इंसान का मतलब वो इंसान आपकी लाइफ से चला गया, ठीक है। मतलब उसको आपने बुलाया, उसको आपने बोला, उसको आपने कितना भी कुछ कहा, लेकिन वो आपसे दूर हो गया। तो ऐसा कोई भी व्यक्ति है, चाहे वो मेल है चाहे वो फीमेल है, वो जो भी पर्सन है, इस वक्त उसकी एनर्जीज़ यहाँ पर आ रही है कि पिछले काफ़ी टाइम से, जैसे मैंने बोला ना कि पिछला जो न्यू मून निकला है, फुल मून निकला है, या फिर आपके हिसाब से जो भी अमावस्या निकले, उस टाइम से वो आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है। उसके मन में आपके लिए ना बार बार इमोशंस का आना इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है कि भाई वो आपकी ज़िंदगी में दोबारा आना चाहता है और वो आपको भुला नहीं पा रहा है। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि आपने उसके लिए इतने एफ़र्ट्स डाले जो एफ़र्ट्स उसके लिए किसी ने नहीं किए। सेकेंडली, वो आपको मानता बहुत है या मानती बहुत है, वो पर्सन आपको, उसकी ज़िंदगी में आपकी बहुत इम्पोर्टेंस है, जो कि शायद उसे उस टाइम समझ में नहीं आई थी, लेकिन अब समझ में आ रही है, ठीक है। दूसरी चीज़ यहाँ पर ये पेंटिकल्स का कार्ड आपके लिए ये भी बता रहा है कि नेक्स्ट 3 डेज़ में अगर आप बिजनेस करते हो, ठीक है, आप बिजनेस करते हो और कोई आपका ऐसा बिजनेस है जिसमें बहुत ज़्यादा मतलब लाइक जैसे कुछ प्रॉफिट्स या कुछ वैसा बिजनेस है ना, पब्लिक डीलिंग का, कंसल्टेंसी का, कोई भी ऐसा बिजनेस है, ठीक है ना, उसमें आपको नेक्स्ट 3 डेज़ में अच्छा बेनिफिट मतलब अच्छा प्रॉफिट मिलने वाला है। ये कार्ड इस चीज़ को बता रहा है, ठीक है। पिछले काफ़ी टाइम से अगर आपका धन फाइनेंस रुका हुआ था और आप फाइनेंस को लेकर परेशान थे, तो यहाँ पर मतलब ये जो कार्ड है इस चीज़ को कह रहा है कि आपकी तरफ जो फाइनेंशियल जो एनर्जीज़ आ रही ना, वो बहुत तेज़ी से आ रही, बहुत स्ट्रॉन्ग आ रही है। और आप अगर बिजनेस कर रहे हो, आप किसी भी चीज़ का बिजनेस कर रहे हो, चाहे वो कॉस्मेटिक का हो, किसी भी चीज़ का बिजनेस में कुछ फ़ायदा आपका नज़र आता होता हुआ आ रहा है, दिख रहा है मुझे पेंटिकल्स। यहाँ पर एक धन लाभ, एक अच्छा धन लाभ जो शायद नीड है, पिछले काफ़ी टाइम से नीड है आपको, वो चीज़ यहाँ पर दिख रहा है। मतलब काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर लार्ज अमाउंट में मनी जो है वो आता हुआ तब दिखाई दे रहा है, ठीक है। इस तरह की एनर्जीज मिल रही है। सेकेंडली, अगर आपने किसी को पैसा दिया है, अपना किसी को दे रखा है पैसा, वो रोज़ ये बोल रहा है कि मैं कल दे दूँगी, परसों दे दूँगा, ये कर रहा है, और पिछले 1 महीने से, 1 साल से 6 महीने से अगर वो ऐसा ही कर रहा है, तो ये जो 3 डेज़ हैं ये वेरी इंपॉर्टेंट डेज़ हैं आपकी लाइफ के, इस वक्त आपकी ज़िंदगी के, क्योंकि इसमें आपके ज़िंदगी में कुछ अच्छे परिवर्तन होते हुए दिख रहे हैं। एक तो रिलेशनशिप से रिलेटेड भी कुछ अच्छे परिवर्तन। सेकेंडली ना, आपको धन लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। दूसरी चीज़, अगर आप देखो, जिन्होंने गवर्नमेंट जॉब की तैयारी की है, तो ज़रूरी तो नहीं है कि अगले 3 दिन में उनका एग्ज़ाम हो ही और वो क्लियर कर जाए, लेकिन कार्ड के अकॉर्डिंग अगर आपका कोई एग्ज़ाम है नेक्स्ट 3 डेज़ में, ये अगले 3 दिन में कोई रिज़ल्ट आपका आने वाला है, तो यकीन मानिए कि ऐसा रिज़ल्ट जो है वो पूरी तरीके से मतलब कहीं ना कहीं आपके फेवर में आने वाला है। ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। सेकेंडली, नेक्स्ट 3 डेज़ में कोई ना कोई हैप्पीनेस आपकी लाइफ में आती हुई दिखाई दे रही है, ये भी चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। नेक्स्ट 48 आवर्स या नेक्स्ट 3 डेज़ जो है वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो इस तरह के चेंजेस जो है वो आपके लाइफ में आते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं पर मैं आपको ये भी चीज़ बोलना चाहूँगी कि थर्ड पार्टी से रिलेटेड कोई बात आपके पार्टनर के मन में है, ठीक है, वो चीज़ भी अभी तक आपको नहीं शेयर की है, तो उसमें कहीं ना कहीं से कुछ सीक्रेट हो सकता है कि आपके सामने ओपन हो। एंड ये भी हो सकता है कि आपके पार्टनर कहीं फंसे हैं, कहीं स्ट्रक है, थर्ड पर्सन की वजह से आपसे नहीं बात कर पा रहे हैं, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है। तो ये एक तरीके की ये एनर्जीज बन रही है कि आपके पार्टनर बहुत जल्द आपसे रिलेटेड थर्ड पार्टी को ये तो बताने वाले हैं, आपकी और अपने दिल की बात जो है वो थर्ड पार्टी को बताने वाले हैं। जैसे कि फैमिली है उनकी, तो अभी तक उन्होंने नहीं बताया फैमिली को कि उनका आपके साथ रिश्ता है, तो वो बताने वाले हैं, या फिर नहीं बताया है, कुछ इस तरह की सिचुएशन है। तो यहाँ पर अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन है तो आपके दोनों के बीच से थर्ड पार्टी का कोई सीक्रेट जो है ना, जो आपके पार्टनर छुपा रहे थे, हाइड कर रहे थे, वो आपके सामने आता हुआ दिखाई दे रहा है। हाँ, कुछ चीज़ों में मैं ये बोलूँगी कि जो भी थर्ड पर्सन है, चाहे वो मेल पर्सन है, चाहे फीमेल है, चाहे बाहरी हो, चाहे कोई फैमिली मेम्बर्स हो, आपके पार्टनर को वो अपनी तरफ अट्रैक्ट बहुत करने वाला है, ठीक है। क्योंकि कहीं ना कहीं उसको आपके पार्टनर को देखकर या आपके रिलेशनशिप को तोड़कर या आप दोनों के बीच में आकर उसको ये तो महसूस हो गया है कि आपके पार्टनर की फीलिंग्स, आपके पार्टनर के इमोशंस जो है ना, वो आपके लिए बहुत हाई लेवल के हैं और वो आपके साथ अपने रिश्ते को नहीं तोड़ पा रहे हैं। तो ये जो
पेंटिकल्स का कार्ड है ना, 3 ऑफ पेंटिकल्स। तो 3 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बैलेंस या कुछ ऐसे चीज़ें जो हैं वो जिनका आप इंतज़ार कर रहे थे, कुछ ऐसा हो सकता है कि कोई बिग डिसीजंस आपके पार्टनर ले लें, जिस डिसीज़न का आप वेट कर रहे हो लंबे टाइम से, कि उनके ऊपर छोड़ रखा है कोई डिसीज़न, आप कुछ उनसे आंसर मांग रहे हो किसी चीज़ का, बहुत दिनों से ब्लॉक करके रखा हो आपके पार्टनर ने, अनब्लॉक नहीं किया है आपको, तो भी चीज़ें यहाँ पर हो सकती हैं। लेकिन हाँ, थर्ड पर्सन से रिलेटेड इन्वॉल्वमेंट तो आ रही है, मतलब आपके पार्टनर अगर आपसे बात भी करेंगे ना तो भी थर्ड पार्टी का कंट्रोल होगा, नज़र होगी। एंड अगर आपके पार्टनर कोई सीक्रेट छुपा रहे होंगे तो वो भी चीज़ें कहीं ना कहीं सामने उजागर होती हुई यहाँ पर दिख रही हैं। तो इस तरह की एनर्जीज यहाँ पर नेक्स्ट 3 डेज़ में, नेक्स्ट 48 आवर्स में, मतलब आप टोटल आप समझ सकते हो कि जो मैं एनर्जीज देख रही हूँ इसी के आसपास की ही एनर्जीज आ रही है, बहुत आगे की तो एनर्जीज मुझे नहीं दिख रही है। और दूसरी चीज़ मैं यहाँ पर आपको बोलना चाहूँगी कि द मून का कार्ड है ना, आपके इमोशंस बहुत हाई होने वाले हैं, ठीक है, आपके इमोशंस बहुत हाई होने वाले हैं, क्योंकि आपके पार्टनर जो है वो इस वक्त आपको मैनिफेस्ट बहुत ज़्यादा करेंगे बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट करेंगे। सेकेंडली ना, मतलब एक चीज़ मुझे यहाँ पर और भी दिख रही है, एक कार्ड और ले लेती हूँ मैं। सेकेंडली मुझे ना यहाँ पर ये दिखाई दे रही है कि किसी टाइप का कोई कंट्रोल है जो पिछले काफ़ी टाइम से आपके पार्टनर के ऊपर हो रहा है, वो कंट्रोल हील होता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है, वो कंट्रोल हील होता हुआ दिखाई दे रहा है। कोई भी कंट्रोल, बहुत लंबे टाइम से कोई कंट्रोल है उनके ऊपर, कंट्रोल तो हो रहा है, ठीक है, उनकी फैमिली हो सकती है लेकिन कोई भी हो सकती है। क्योंकि हार्ट चक्रा यहाँ पर पूरी तरीके से ब्लॉक है। जब हार्ट चक्रा ब्लॉक होता है तो एक बात तो समझ में अच्छे से आ जाती है कि भाई रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स होना स्टार्ट हो जाती हैं। आपके इमोशंस, आपके जो भी इमोशंस हैं, आपके प्यार को सामने वाला समझेगा ही नहीं। अगर आपका हार्ट चक्रा ब्लॉक है तो आप कितना भी अपने प्यार को बोलते रहो, बताते रहो कि मुझे तुमसे लव है, मुझे तुम्हारी फीलिंग्स को समझो, ये वो समझेगा ही नहीं। आप लिखवा लो, हार्ट चक्रा ब्लॉक अगर जिसका भी है ना, सामने वाला पार्टनर जो सालों से आपका पार्टनर है, जो काफ़ी लंबे टाइम से आपके रिश्ते में है, वो भी आपके साथ ऐसा बर्ताव करने लगेगा सडनली कि आप समझ नहीं पाओगे कि क्या हो गया। जो व्यक्ति कल तक प्यार करते नहीं थकता था, प्यार से बात करते नहीं थकता था, वो आज ऐसा रूडली हो गया कि उसके सामने आप आंसू भी बहाते रहो और वो आपके साथ ऐसा बिहेव करेगा कि जैसे, या उसको मतलब फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। तो ये जब हार्ट चक्रा ब्लॉक होता है तब ये चीज़ें होती हैं कि कहीं ना कहीं आपके इमोशंस, आपके प्यार की कदर सामने वाला व्यक्ति, चाहे वो आपका प्यार हो, पार्टनर हो, चाहे वो कोई भी हो, लेकिन अगर आप किसी को प्यार दिखाओगे वो आपके प्यार को नहीं समझेगा। तो हार्ट चक्र को बैलेंस करने की ज़रूरत है। और यहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपके सपोर्ट में आती हुई भी मुझे यहाँ पर दिख रही हैं। लेकिन देखो, फिर मैं आपको बोलूँगी कि आपके पार्टनर, सबसे बड़ी चीज़ है कि आपके पार्टनर कोई बात तो ऐसी है जो आपसे कहना चाहते हैं लेकिन कहते कहते रुक जाते हैं, तो आपको थोड़ा सा उन्हें टाइम देने की ज़रूरत है। अगर आपकी बात हो रही है, आपकी बात हो जाती है, आपके पार्टनर से कॉल मैसेज आ जाता है, तो आपको डायरेक्टली उनसे कोई भी चीज़ नहीं पूछनी है कि आप एकदम ही से डायरेक्टली पूछ दो कि क्या तुम मुझसे कुछ कहना चाहती हो, क्या मुझसे कुछ कहना चाहते हो। अगर आप ऐसे बोलोगे तो वो शायद एकदम से हिम्मत भी ना कर पाए, क्योंकि उनके मन में भी आपके लिए डर है, उनके मन में ये डर है कि आप, क्योंकि उनको वो जानते हैं कि आप क्या बात सुनना चाहते हो या क्या बात आप सहन कर सकते हो। थर्ड पर्सन से रिलेटेड कोई भी बात आप ना सुनना चाहते हो उनसे, और नहीं आप उसको मानना चाहते हो। तो वो जो भी चीज़ कहेंगे या जो भी बात कहेंगे वो थोड़ा संभल के कहेंगे। हालांकि बात आपके फेवर की होगी, क्योंकि आपके पार्टनर के इमोशंस आपके लिए दिख रहे हैं, ना कि थर्ड पार्टी के लिए, ठीक है। तो ये चीज़ है, ये चीज़ यहाँ पर मुझे आपके पार्टनर्स की दिख रही है, ठीक है। तो अपने हार्ट चक्र को ओपन ज़रूर करें। एंड पार्टनर की राशियाँ बता दूं मैं आपके पार्टनर्स की, बस प्लीज़ गाइड करें। राशियाँ बताऊं मैं आपके पार्टनर की राशि। ओहो, सेलिब्रेशन का कार्ड है, वाओ। नेक्स्ट 3 से 4 मंथ लगेंगे, लेकिन कोई गुड न्यूज़ भी आपके लाइफ में आ सकती है। हो सकती है कि 3 नंबर्स है ना, आप देखो, तो ये 3 मंथ भी हो सकते हैं भाई, 3 डेज़ भी हो सकते हैं। हालांकि जो रीडिंग कर रही हूँ वो नेक्स्ट 3 डेज़ की है मोस्टली, तो 3 डेज़ ही हम मान लें तो ज़्यादा बेटर होगा।
और लेकिन अगर अगले 3 महीने में आपको कोई गुड न्यूज़ आपको लग रहा है, जैसे जॉब का रिज़ल्ट निकलने वाला है, एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आने वाला है कोई, या मैरिज का लग रहा है कि भाई अगर बात करेंगे पार्टनर तो अगले 3 महीने में शादी तो हो जाएगी, ऐसा कुछ सोच रहे हो तो डेफिनेटली तो 3 मंथ्स हैं, लेकिन 3 डेज़ में कोई ना कोई हैप्पीनेस या कोई ना कोई चीज़ ऐसी है जो आपके सामने आएगी, ठीक है। क्योंकि देखो इम्पॉर्टेंट डेज़ है, मैंने बोला ना, आपसे पहले ही बोला कि अब इम्पॉर्टेंट डेज़ है, कुछ चीज़ों में बैलेंस बनेगा। सबसे बड़ी चीज़ है कि आपके पार्टनर जो है ना वो इस वक्त मुझे बहुत, उनकी जो एनर्जीज़ है ना वो मुझे बहुत अच्छी दिख रही है। लग रहा है कि जैसे बहुत लंबे टाइम से आपको टाल रहे हैं, बहुत लंबे टाइम से आपको अवॉइड कर रहे हैं, बहुत लंबे टाइम से आपके साथ सही से बिहेव नहीं कर रहे हैं, बहुत लंबे टाइम से आपके दोनों के बीच में रिश्ता ख़राब है या वो आपको इग्नोर कर रहे हैं, बहुत लंबे टाइम से आप उनसे कोई भी कमिटमेंट की बात करते हो, किसी भी चीज़ की, शादी की, फ्यूचर की, तो वो टाल रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं। लेकिन अब नहीं, अब जो चेंजेस आएंगे, अब जो समय आएगा वो समय जो है ना वो आपके फेवर में होगा। हाँ ठीक है, तो ये चीज़ें मुझे यहाँ पर दिख रही है, क्योंकि आपके पार्टनर इस वक्त, आपके पार्टनर की मुझे इमोशंस काफ़ी अच्छे दिखाई दे रहे हैं, फ्रूटी एनर्जीज आ रही है, ठीक है। सो गाइज आई होप सो कि कनेक्ट की होगी मेरी रीडिंग। एंड राशियों की बात करें तो वृश्चिक यहाँ पर, और जेमिनी मिथुन राशि है, एक्वेरियस है, और कैप्रिकॉर्न है, टॉरस है, लिब्रा है, कन्या राशि, ठीक है, एंड मेष राशि, ठीक है। तो ये राशियाँ मुझे यहाँ पर दिख रही है। कुछ नंबर्स है जो 3 नंबर तो बहुत ही आज दिखा है, बार बार मुझे दिखाई दिया है, तो 3 नंबर के हिसाब से तो देखा जाए तो नेक्स्ट 3 डेज़ में कहीं कहीं बहुत अच्छी ऊर्जा मिल रही है, रियूनियन से रिलेटेड ऊर्जा मिल रही है। क्योंकि मैं एक चीज़ तो मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि आपका पार्टनर आपकी लाइफ में आना चाहता है, वापस लौट कर आना चाहता है, सबसे बड़ी चीज़ है। क्योंकि ये पर्सन, मैं आपको सच बता दूँ कि इस पर्सन के दिल में जितना प्यार आपके लिए है ना, इतना प्यार किसी के लिए नहीं है। और जो जगह आपके लिए इसके दिल में बनी है ना, चाहे आपका कोई भी कनेक्शन हो, लेकिन आपके प्यार को, आपके उसको ये मिस करता है। आपकी केयरिंग इसको बहुत पसंद है, आपने जो इसको केयर किया ना, जो आपने इनको सपोर्ट किया, एक मतलब आपके अंदर एक ऐसी चीज़ इसको फील हुई जो लाइक एक मतलब बहुत ही सॉफ्ट केयरिंग एनर्जीज, वो इसने किसी में नहीं देखी। आज बस यही आपका प्यार जो है ना, आपका प्यार इस व्यक्ति को आपकी तरफ खींच कर ला रहा है। हालांकि इन्हें बार बार कोई आपसे दूर करने के लिए पूरा प्रयास करता है ना, तंत्र मंत्र का सहारा लेता है। क्योंकि जब भी ये पर्सन को वो ये देख लेता है कि आपकी तरफ ये अट्रैक्ट है या आपकी तरफ ये इसका फोकस बन रहा है, तब ये बहुत ज़्यादा तंत्र मंत्र का सहारा लेना, क्रियाओं का सहारा लेना, मैजिशियन का कार्ड है ना, तो ये कार्ड इस चीज़ को गाइड कर रहा है, तो वो करता है। लेकिन फिर भी मैं बोलूँगी कि जो पार्टनर की फीलिंग्स है ना, इमोशंस है ना, वो इस वक्त आपके लिए बहुत पॉजिटिव है। तो ये है एनर्जीज। और कितना कनेक्ट कर पाए हो आज की रीडिंग को बताना। और पर्सनल टैरो कार्ड रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो, मेरा नंबर है 9540119650, ठीक है। इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। बार बार मुझे ये कार्ड जो है ना, बार बार मुझे ये कार्ड दिख रहा है द मून का। तो द मून का कार्ड ये कह रहा है कि आपके लाइफ में ना, आपके लाइफ में इस वक्त बहुत अकेलापन हो गया है। आप अपनी लाइफ में ना इस वक्त बहुत परेशान हो, बहुत मेंटली आप बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब दिख रहे हो मुझे। क्योंकि आपको आपके साथ ना कुछ ऐसा हो रहा है इस वक्त, या कुछ ऐसा हुआ है जैसे मैं कार्ड में देख रही हूँ ना, जिसमें आपको ये महसूस हुआ है कि आपके साथ धोखा हुआ है, ठीक है। आप अपनी, हो सकता है अपनी फ्रेंड से, अपने फैमिली मेम्बर्स भी आपके यही बोलते हो कि भाई तुम्हारा पार्टनर तुम्हें चीट करके चला गया। हो सकता है कि आपका पार्टनर फीमेल है कि मेल है, वो डजंट मैटर, लेकिन हाँ जिस तरीके से आपकी एनर्जीज को देख रही हूँ ना, तो लग रहा है कि आपका जो भी करीबी होगा ना, जिससे भी आपने अपने दिल की बात कही होगी, चाहे वो आपका फैमिली मेम्बर्स हो, चाहे वो आपके फ्रेंड सर्कल में हो, लेकिन अगर आपने इसको बोला होगा कि मेरा नो कांटेक्ट चल रहा है, तो वो आपको यही बोल रहा होगा कि भाई आपका पार्टनर जो है ना, वो आपको धोखा देकर चला गया है और उसने आपसे कभी प्यार किया ही नहीं था। ये चीज़ जो लोग बोलते हैं ना, ये जो इस तरह की जो एनर्जीज हो रही है, ये आपको बहुत ज़्यादा अंदर से ना मतलब परेशान कर देती है। क्योंकि आप जो है ना, वो
इस पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा मतलब बेचैन दिख रहे हो। द मून का कार्ड है ना, और ये मून का कार्ड जो है ना वो यहाँ पर इसी चीज़ को कह रहा है कि भाई आपके पार्टनर आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आप नहीं चाहते हो कि वो आपसे दूर जाए, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये चीज़ है। एंड सेकेंडली आपके पार्टनर के इमोशंस को भी देखकर लग रहा है कि भाई वो भी आपसे मूव ऑन नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो आई होप कि आपके साथ जो है वो रीडिंग कनेक्ट हुई हो। कितना कनेक्ट हुई है, कितनी एनर्जीज कनेक्ट हुई है, ज़रूर बताइएगा। अपने ध्यान रखें, ठीक है, बाय बाय।